गुड इवनिंग और हैप्पी साबत आप सभी को। सबसे पहले हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम सभी को एक और साबत दिन देखने का मौका दिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ हो सकती हूँ आज आप सभी के साथ। और हम शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम मसीही गीत में से कुछ गीत गाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्ग आसमानी पिता प्रभु, आपको लाखों लाख धन्यवाद इस जीवन के लिए, इस समय के लिए, इस मौके के लिए कि हम यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं आपके भवन में और आराधना स्तुति कर सकते हैं प्रभु इस वक्त। और हम सबत की शुरुआत में हम आपकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं, आपको याद कर सकते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं सारे चर्च मेंबर्स के लिए जो भी आने वाले हैं और रास्ते में हैं, सभी के साथ हो ताकि वो हमारे साथ जुड़कर आपको धन्यवाद दे सके और हम सब दिन को अच्छे से रख सके। और जो भी हम वचन में से सुनेंगे, गीत गाएंगे, उस पर आपकी आशीष हो। और जहाँ कहीं भी आज दुनिया में सब दिन को मनाया जा रहा है, सभी के साथ हो प्रभु और सारे चर्च मेंबर्स के साथ हो, सभी परिवार में आपकी आशीष इसी तरह बनी रहे। और क्या मांगते हैं प्रभु, मांगने से पहले तो सब कुछ जानता है। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। पहला गीत गाएंगे 18 नंबर हिंदी से, यीशु क्या ही प्यारा मित्र। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते। हम पर दुख का भार जब हो, कितना सुख हम भोगने पावे, कितने दुख से हम बचे, जो हम सभी को ले जाके प्रभु ही को बता दे। क्या परीक्षा में हम पड़े, व्याकुलता भी हो हमें, आशा प्रभु ही पर धर के उससे जाके सब कहे। सच्चा मित्र ऐसा कौन है, जो संभाले दुखों में, सारी निर्भरता वह जानता, उससे जाके सब कहे। क्या हम दबते भारी बोझ से, भी जाता सब रहे, प्यारा प्रभु है सहारा, उससे जाके सब कहे। क्या नात और मित्रहीन है, उससे जाके सब कहे। अपनी गोद में वह उठा के शांति देवेगा हमें। अगला गीत गाएंगे 24 हिंदी से, आ देर ना करके यीशु के पास, 24 नंबर का। आ देर ना करके यीशु के पास, अब उसकी बात पर कर तू विश्वास। यहाँ वह करता बीच में निवास, प्रीति से
गाएंगे हिंदी से 64 नंबर का आनंद से बाट देखो। आनंद से बाट देखो, यीशु क्रिस्त लाता है। आनंद से सब काम करो, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बाट देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत ने फैल गया सुसमाचार यीशु का, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बाट देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत में लड़ाई पहली और दूसरी हो गई, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बाट देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत ने ज्ञान भरा, अंत में अंत लोग घूमते हैं, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बाट देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। हम गाएंगे हिंदी से 95 नंबर का आशीष तुमसे चाहते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम
सबों को गुड इवनिंग एंड हैप्पी साबत। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मौका के लिए कि हम इस साल के आखिरी महीने में प्रवेश कर चुके हैं और आज 7वें दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, 6वें दिन बीत गए हैं। तो हम आप सबों को इस भागिल राम ज्योत मंडली में स्वागत करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम सबों को भला चंगा रखा और हम लोग यहाँ पर उसके भवन में उसकी स्तुति आराधना के लिए उनको धन्यवाद देने के लिए आए हैं। हम शुरू करने से पहले बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता 103 105 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 अध्याय का 105 तक पढ़ेंगे। यहाँ कहता है परमेश्वर का प्रेम। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की समान नई हो जाती है। इस सुंदर वचन के साथ परमेश्वर का प्रेम इतना अच्छा है और इतना सुंदर वचन कि हम यहोवा को धन्य कहते रहें उसकी सब उपकार के लिए। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। हम इस सभा को शुरू करने के लिए गाएंगे गीत नंबर 65 नंबर का, प्रभु महान विचार कार्य तेरे। खोलना हो तो हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। सर शुरू कर दीजिए। महान विचारु कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे सुनो गर्जन भयंकर सामत तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना वन के बीच में तारे मध्य उतरू, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ बिसा से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। संसा हुए प्रभु यीशु की, कितना
महान स्वर्गीय पिता, हम इस वक्त आपके भवन में आए हैं पिता, आपका साबत दिन का स्वागत करने के लिए। और हम जितने यहाँ पर आए हैं पिता, आपने हम सबों को आने के लिए सहायता मदद की, और जितने नहीं आ सके पिता उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो कोई दुख तकलीफ में है, बीमार में और अन्य समस्या है पिता, उनके साथ रहें। प्रार्थना करते इस वक्त विशेष का धन्यवाद देते, पूरे सप्ताह भर आपने हम सबों की सहायता मदद की, अगुवाई की, आने जाने में साथ रहे, हर प्रकार के चोट एक्सीडेंट बीमारी से बचाकर और हर काम में सहायता मदद की और अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और सुरक्षित इस साल के आखिरी महीना का पहला साबत में प्रवेश करने के लिए हमें सहायता मदद की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम आपकी उपस्थिति चाहिए पिता, आप हमारे बीच में आइए, आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए, ताकि जो कुछ भी वचन मैंने आज तैयार किया है उसको मैं पेश कर सकूं। तो शैतान को दूर ले जाइए और हम सबों को, जितने सुनने वाले सबों के मन अंतःकरण को खोल दीजिए और मुझे ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करके मुझे सहायता मदद करे, ताकि मैं जो कुछ भी वचन मैं आज पेश करूँगी सब कुछ आपके ओर से हो। हमारे हर पाप गुनों को क्षमा करें और इस समय के लिए, मौका के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाइए। आज मैं आप सबके लिए पौलुस के बारे में आत्मिक व्यायाम की सलाह, पौलुस आत्मिक व्यायाम की सलाह देते हैं। Paul is giving advice about spiritual exercise, how we should do spiritual exercise। तो उससे पहले हम शुरू करें, हम पढ़ेंगे वचन में से पहला तिमोथी 4 का, पहला तिमोथी, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4, पहला तिमोथी 4 का 7 और 8, 4 का 7 और 8 इसमें लिखा है, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानी से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। ये जो पद हम लोग पढ़े गए, इस पौलुस कैसे आत्मिक व्यायाम की सलाह दे रहे हैं। तो ये कहते हैं कि यदि आप शारीरिक व्यायाम नहीं करेंगे, अगर हम शारीरिक व्यायाम नहीं करेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होता है, हमारा शरीर धीरे धीरे दुर्बल होते जाता है और दुर्बल होता चला जाता है, और फिट चुस्त तंदुरुस्त रहने के लिए नियमित तौर से हम लोग को ज़रूरी है क्या, व्यायाम करने की। आज की आयत में पौलुस हमें शारीरिक व्यायाम से मना नहीं कर रहे हैं, वो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके दिनों में हर एक चलने के द्वारा शारीरिक व्यायाम प्राप्त करता था, क्योंकि उस वक्त यातायात के लिए कुछ नहीं था, मोटर गाड़ियाँ नहीं थी, घोड़े गधे या तो रथ उपलब्ध थे, परंतु ये सिर्फ धनी लोगों के लिए था बोलते हैं। घोड़ा गाड़ी था, मोटर गाड़ी था और गधे और रथ, लेकिन ये सिर्फ धनी लोगों के लिए, गरीबों के लिए नहीं था। तो गरीब लोग क्या करते, सिर्फ चलते थे, और चलना सबसे अच्छा प्रभावशाली व्यायाम कहते हैं और सस्ता कहते हैं। 30 घंटा आपको अगर रोज़ करते हैं तो क्या आपका शरीर पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होगा। तो
यहाँ पर ये कहते हैं कि सिर्फ धनियों के लिए था। इस कारण पौलुस युवा तिमोथी को आत्मिक प्रशिक्षण में नमूना बनने की सलाह देता है। तिमोथी उनके साथ जो काम करते थे वो जवान थे और उनको नमूना दिखाने के लिए, बनने के लिए उनको सलाह दे रहे थे। जबकि शारीरिक व्यायाम विशेष है, आत्मिक व्यायाम भी, शारीरिक व्यायाम भी और आत्मिक व्यायाम भी दोनों बहुत विशेष है। लेकिन ये कहते हैं कि आत्मिक व्यायाम और भी विशेष है। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट देन आवर बॉडी एक्सरसाइज, क्योंकि आत्मिक अंगों का विकास का नतीजा निरंतर परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए हम लोग करते हैं। इसके अलावा हमारा अनंत जीवन जो है सीधे उस पर आधारित है। यदि शारीरिक व्यायाम हमारे शरीरों का विकास करते हैं, हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर विकास होता है और हम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि विकास करते हैं। तो आत्मिक तौर पर हमारा विकास क्या करता है? दैनिक बाइबल अध्ययन। पहला है दैनिक बाइबल अध्ययन। एवरी डे वी हैव टू रीड आवर बाइबल। परमेश्वर के संग निरंतर प्रार्थना के द्वारा वार्तालाप करना, परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा उनसे बात करना, दूसरों के संग परमेश्वर के वचन को पढ़ना और बतलाना। ये जो है बाइबल अध्ययन करना, परमेश्वर के साथ प्रार्थना निरंतर करते रहना है और दूसरों को परमेश्वर के वचन को बताना, पढ़ना और उनको बतलाना। ये जो है आत्मिक व्यायाम जो है ये बहुत विशेष है। तो पौलुस यहाँ पर तिमोथी को वो सलाह देते हैं कि आप अभी जवान हैं, आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं, आपको नमूना बनना है और आपको ऐसा करना है। तो आखिरी में कहता है, अंदाज लगाइए कि लाखों और करोड़ों लोग शारीरिक व्यायाम में घंटों लगा देते हैं। कभी 30 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, कितना लोग जिम जाते हैं, जिम में कितना घंटा लगा देते हैं, घंटों लगा देते हैं। यदि रोजाना आत्मिक व्यायाम में कुछ समय लगाएंगे तो बहुत बेहतर होगा और अविश्वसनीय नतीजे होंगे। अगर हम जैसा शारीरिक व्यायाम में समय लगाते हैं वैसे आत्मिक व्यायाम में भी कम से कम समय लगाएंगे तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, हमारा आत्मिक जीवन भी अच्छा रहेगा। यही पौल कहते हैं। और वो कहते हैं कि अविश्वसनीय नतीजे होंगे। आज ही आत्मिक व्यायाम कार्यक्रम शुरू कर दीजिए बोलते हैं। आज अगर हम कल करेंगे तो देरी हो जाएगा, इसलिए आज ही ये कार्यक्रम शुरू कर दीजिए। एक समय ठहरा कर आपकी उपासना की मांसपेशियों को गर्म कीजिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पूरे शरीर में क्या होता है, खून का जो होता है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त को जो ऊपर से नीचे सिर से लेकर पैर तक जो आना जाना होता है वो हो जाता है, खून गर्म हो जाता है। और आप 10 मिनट कोई सहन नहीं कर पाते, फैन चला के बैठते हैं एक्सरसाइज करके आते हैं तो क्या होता है, वो गर्म ठंडा का मेल होता है और उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। तो हमें अपने आप शरीर को ठंडा होने देना है ताकि हम जो एक्सरसाइज किए उससे शरीर को ठंडा हो सके। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक समय ठहर कर आपको उपासना की मांसपेशियों की गर्म कीजिए और परमेश्वर की चमत्कारी हाथों को देखिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के हाथों को हम देख सकते हैं और ढेर सारा आशीष दे सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। बाइबल अध्ययन करते, प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ के दूसरों को बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। तो हम अभी आखिरी में पढ़ेंगे भजन संगीता 33, 17 और 18। भजन संगीता 33, Psalms 33, 17 and 18। भजन संगीता 33, Psalms 33, 17 and 18। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो, यहोवा की दृष्टि उनके डरवाइयों पर है और उन पर जो उनकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है।
तो परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहेंगे तो क्या होता है, परमेश्वर भी हमारे साथ रहेंगे और हमारी अगुवाई करेंगे। और हमेशा वो कहते हैं कि उनके डरवाइयों पर और उन पर जो उनकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। परमेश्वर की आशीष और हर प्रकार का जो है हम मुसीबत में पड़ते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से क्या होता है, परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। तो आज का ये छोटी सी वचन मैं इतने ही बोल करके अंत करती हूँ। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। हम इस सभा को अंत करने के लिए गाएंगे 58, गीत नंबर 58, 58 नंबर का, सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल न छोड़ो। खोलना हो तो हम लोग खड़े हो जाएंगे। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल न छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान, निश्चित को उसकी नींद से जगाता, उसमें है जीवन आनंद का बयान। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। भक्तों का निधान है, जिसमें है वर्णित पापों से उद्धार। हे मेरे मन उसको अपना तू कर ले, उसके सब है आधार और अपार। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। भक्तों के लिए है बाइबल एक दीपक, उसे जावा पाप से रुक जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट हुआ था देती आशा, बूढ़ों के लिए आधार और सहाय। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। I will request Nishan sir to